कामिनी ने लिया अनिका से थप्पड़ का बदला। क्या अनिका का अतीत आएगा उसके सामने, और ऐसा कौन सा सच देखकर हुआ सनी परेशान? आइए जानते हैं। कुणाल ने अनिका, जिसे वो रागिनी समझ रहा था, उसे आज शाम 6 बजे बॉलरूम में आने के लिए इनवाइट भेजा था। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, पर दूसरी तरफ अनिका उतनी ही बड़ी उलझन में थी। वो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, पर वो कहीं न कहीं ये भी जानती थी कि उसके बेटे तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है कुणाल। अनचाहे मन से वो जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर एक बार वो रिया को रूम में छोड़ चली जाती है। पर जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो वो चौंक जाती है। ऐसा क्या देख लिया था अनिका ने जो उसका ये हाल हुआ? वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा भी कम परेशान नहीं था। जब से उसने ये जाना है कि डॉक्टर अमृता उसी के होटल में है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ही अपने स्टाफ से डॉक्टर अमृता का पता लगाने के लिए कहा और अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। बड़े से बॉलरूम को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया था। कामिनी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, जो कि उससे बार बार पूछ रहे थे कि आज कुणाल ने ये पार्टी क्यों दी है। तुम सबको जल्द ही पता चल जाएगा, ये सबके लिए सरप्राइज है। कामिनी शर्माते हुए कहती है, पर फिर उसकी नजर अनिका पर पड़ती है, जो बॉलरूम में कुणाल को ढूंढ रही थी। वो अपने दोस्तों को छोड़कर उसके पास आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी, तुम यहाँ? मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तुम कुणाल को मुझसे छीनने के चक्कर में इतना भूल गई कि वो तुमसे नफरत करता है। मैं किसी को किसी से छीनना नहीं चाहती। मुझे बस ये बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है और मैं तुम लोगों की जिंदगी से निकल जाऊंगी। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने इस नए लुक पर, लेकिन तुम एक बात भूल गई कि तुम जैसी बेगैरत लड़कियों से कोई प्यार नहीं करता। कामिनी की ये बात सुन अनिका को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने आप पर काबू नहीं खो सकती थी। मेरे बारे में कुछ कहने से पहले जिससे तुम प्यार करती हो उसके बारे में सोचो। वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कामिनी! कुणाल वहाँ भागता हुआ आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट से इस तरह बात करने की? गेस्ट? तो अब ये लड़की तुम्हारी गेस्ट है? मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझता, पर ये पार्टी आज इन्हीं के लिए रखी है। तुम्हें किसने बुलाया? ये सुन कामिनी के होश उड़ जाते हैं और उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंचता है। तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ोगे? आई एम सॉरी रागिनी, आई एम वेरी सॉरी। ये कामिनी थोड़ा... रागिनी? तुम जानते भी हो ये लड़की कौन है? कामिनी कुणाल को अपनी तरफ करके पूछती है और वो गुस्से से उसकी ओर देखता है। मेरे सामने से हट जाओ कामिनी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। You idiot! ये अनिका है जिससे तुम पीछा छुड़वाना चाहते थे। कामिनी की ये बात सुन कुणाल शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कामिनी की बातों का यकीन कैसे करे। अनिका, वो भी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वहीं ऊपर रूम में रोहित मारवा का फोन बजता है और वो उसे तुरंत उठा लेता है। कुछ पता चला? यस सर, हमारी इंफॉर्मेशन सही थी। कहाँ है वो अभी? सैम का जवाब सुनकर रोहित एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो तुरंत फोन रखकर अपने रूम से बाहर निकलता है। तुम जैसी लड़कियां अपने परिवार पर एक काला धब्बा होती हैं, पर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ना? तुम्हें तो आज सबक मैं सिखाऊंगी। ये कहते ही कामिनी ने अनिका के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और जैसे ही कामिनी ने दूसरे थप्पड़ के लिए अपना हाथ उठाया, रोहित मारवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित को वहाँ सभी देखकर चौंक जाते हैं। रोहित ने अपनी जोरदार आवाज में कुणाल से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही कुणाल की सारी गर्मी ठंडी हो गई और उसने अपने कदमों को पीछे ले लिया। क्या कहा रोहित ने कुणाल से कि कुणाल के होश उड़ गए? क्या रोहित करेगा अब अनिका को प्रोटेक्ट? और क्या अब कामिनी को मांगनी पड़ेगी सबके सामने अनिका से माफी? ये सब जानने के लिए इसका फुल एपिसोड सुनिए। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।